रात के वक्त एक हाजिर सर्विस डीएसपी का नंबर क्यों बंद रहा? ये वो सवाल था जिसने दोहरे कत्ल की वारदात का रुख बदला। दोनों खवातीन 27 सितंबर को गायब हुई तो 18 अक्टूबर गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई? वजह कत्ल क्या बनी? क्यों मारा बीवी और बेटी को? उस्मान का अपनी मिसेस के साथ जब से शादी हुई थी उसी वक्त तनाव बरकरार था। पहले भी ये नाराज होकर मरहुमा जो है वो अपने घर चली जाती थी और फैसलाबाद में जाके रहना उन्होंने ज्यादा उनको लगाव था फैसलाबाद के साथ, क्योंकि उनके फादर की तरफ से उन्हें एक घर मिला था 3 मरले का जो कि फैसलाबाद में, और फिर उस्मान ने जाना वहाँ पर उनको मनाना और वापस ले आना। तो उस्मान क्योंकि एक रेंटेड हाउस में यहाँ पे रह रहा था, अब बीवी चाहती थी कि उसका अपना घर हो, तो उसने उस्मान को ये कहा था कि जी मुझे प्लॉट लेकर दें जिसपे मैं अपना घर तामीर करूं। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी के नाम एक 10 मरले का प्लॉट उनको दिया हुआ था। उसने कोई 2-2.5 करोड़ रुपए पेमेंट भी कर दी। जो उसके सिबलिंग्स हैं उनमें से किसी की शादी थी, वो पैसे उसने वापस लेकर वो वहाँ खर्च कर दिए, जिस पर इनका बीवी से तनाज़ा चलता था। मुल्जिम ने 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन तफ्तीश में दूसरी फैमिली का कोई किरदार नहीं था। चूँकि उस्मान हैदर ने एक और शादी कर रखी है, तो इनकी जो पहली बीवी है जो मकतूला है, उसे डाउट था कि जो पैसे लेके उस्मान हैदर ने अपनी दूसरी बीवी को दे दिए हैं, और जब वो इतना तूल पकड़ गया कि उस्मान हैदर कहता है कि जी एक रात तो इतनी तलख कलामी होगी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस्मान हैदर 1998 के अंदर पुलिस में भर्ती हुए थे। एज इंस्पेक्टर उनकी पोस्टिंग थी। मेजर जो उनकी पोस्टिंग्स रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन में रही हैं। सीआईए में रहे, इन्वेस्टिगेशन सीआईए में बड़ा टाइम गुजारा। तो ये अपने आप को बड़े मायानाज इन्वेस्टिगेटर कहते थे। मुल्जिम ने बीवी और बेटी की लाश 2 मुख्तलिफ अजला में फेंकी ताकि पुलिस उलझी रहे और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। जिस तरह से ये केस इन्होंने खुद किया है, तो आप कड़ियाँ मिलाएं तो आपको लगेगा कि ये कोई रूटीन का केस नहीं था। लाहौर पुलिस को उलझाने के लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया। उसके बाद जाकर डिस्क्लोज हुआ कि जी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी का कत्ल हो चुका है और कातिल उस्मान हैदर खुद है। क्योंकि क्राइम सीन एक जगह का है नहीं, घर से निकलते हैं, पहले शनिवारी होटल जाते हैं, खाना खा के निकले थे, फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में ये बैठाता है अपनी बीवी और बेटी को, फिर ये आगे रिंग रोड पे चढ़ते हैं। गाड़ी में ही दोनों को मारा। रिंग रोड के ऊपर ये एयरपोर्ट के करीब वेपन इस्तेमाल किया, वो पिस्टल इस्तेमाल किया और वो एक प्राइवेट पिस्टल था। 2 फायर दोनों को लगे। तो इसमें कंटिन्यूटी है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि हमने सबको देखा है और उसकी निशानदेही करवा रहे हैं और उसके बाद फिर उसको सफाई मिसल का हिस्सा बनाएंगे। ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से यहाँ से बल्कि पाकिस्तान से ही ये बाहर फ्लाई कर जाए और कोई ऐसी रीज़न बनाए जिससे इस पर शक ना आए, लेकिन उसको कोई ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा सकता या फिर पुलिस की नज़रों से ओझल हो सकता। मुल्जिम उस्मान हैदर ने अपनी अहलिया समिया और बेटी खंसा की गुमशुदगी जो जाहिर की तो अपने ससुराल में भी 1 हफ्ते बाद बतलाई। वो अपने ससुराल गए अपनी सास और साली के पास और उनको कहा कि आप लोगों ने ही दोनों को छुपा रखा है। इंतहाई सेंसिटिव नेचर का केस है जहाँ पर एक डीएसपी जो कि गजेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, तो उसी की तरफ से इनिशियल रिपोर्ट आती है कि उसकी मिसेज और उसकी बेटी जो है वो या तो इससे लड़के कहीं चले गए या वो किडनैप हो गए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो घर से साथ ले गए। जब मुल्जिम की ससुराल उच्च शरीफ में गुमशुदगी का पता चला तो उस्मान हैदर की साली तहमीना की जानिब से 7 अक्टूबर को गुमशुदगी की दरखास्त दी गई और वहाँ की पुलिस भी हरकत में आ गई। इनकी बहन ने पहले एप्लीकेशन भी दी, मगर ये मामला लाहौर में पेश आया तो उन खवातीन के कानूनी वारिस उस्मान हैदर की मुद्दत में 18 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जब एफआईआर पे अपनी वर्किंग शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन विंग, तो ये 18 अक्टूबर की एफआईआर है जो कि 365 में होती है। सबसे पहले तो उस्मान, फिर उसकी मिसेज, उसकी बेटी, उनकी सीडीआर थी। एफआईआर में डीएसपी उस्मान हैदर की बताई गई तफसील का रुख उनके ससुराल की तरफ था। उनसे भी तफ्तीश की गई और कॉल रिकॉर्ड का तज्जिया किया गया। हमने 1000 से ऊपर सीडीआर निकाली। इसमें जियो फेंसिंग की 724 कॉन्टैक्ट नंबर्स थे जो कि इन 3 उस्मान के जो मुल्जिम है और दोनों मकतूला खवातीन, इनके जो 6 मोबाइल नंबर्स थे उनके 724 कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी सीडीआर निकाली हमने। उसके बाद इनके मूवमेंट पैटर्न्स ट्रैक किए, सेफ्टी से इनकी गाड़ी की ट्रैकिंग की। जब सीडीआर निकलवाई गई तो 25 सितंबर की रात 10:30 बजे से 3 बजे तक डीएसपी का फोन बंद रहा। ये नुक्ता बहुत अहम था।
फिर इसमें जो सस्पेक्ट्स हमारे सामने आए, ज़ाहिर है उस्मान के करीबी कुछ लोग ऐसे थे जो कि हमें सस्पिशियस लग रहे थे। हमने उनको जो है अरेस्ट करके उनसे जो पूछगछ की तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी क्लियर हुई जिसमें हमें उस्मान सस्पिशियस नज़र आया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर डीएसपी के घर का मुआयना किया गया। अल्ट्रावायलेट शुआएं इस्तेमाल की गईं और वॉशरूम से, बेसन से, बेडरूम से खून के धब्बे मिले। तो इसका ऑफिस है उसको देखा जाए, जो इसका घर है वहाँ पर इसका सामान देखा जाए, इसकी गाड़ी को चेक किया जाए। तो गाड़ी जब हमने आगे पीएफएस से भिजवाई तो वहाँ से हमें वर्बली कन्वे हुआ कि जो गाड़ी की बॉडी है उसमें फायर आर्म मार्क्स भी हैं और उसमें ब्लड सोक्ड सीट्स भी हैं। गाड़ी की अगली और पिछली सीट के कवर धुले हुए थे। पुलिस ने गाड़ी की सीटें फाड़ दी और फोम को जब देखा तो वो खून से तर था। और ये गाड़ी जो थी उनकी अपनी सरकारी जीप थी। जी, ये सरकारी। और ये उसका जब कत्ल किया बेटी और बीवी को, उसके बाद ये इस्तेमाल भी करते रहे। जी बिल्कुल, ये इस्तेमाल करते रहे और ये जो है गाड़ी उनके इस्तेमाल में थी, इसलिए हमने वो लेके फौरी तौर पे वहाँ पर भेजी पीएफएसए में कि क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो इससे हमें मिल जाए। पुलिस ने अपनी हिकमत अमली अपनाई और केस के शवाहिद इकट्ठे करने का रुख बदला। क्योंकि वो खुद मुल्जिम एक पुलिस ऑफिसर था और हम ये भी कर सकते थे कि हम उसको पहले अरेस्ट करें और बाद में सबूत लें, तो इसका चांस था कि शायद वो सबूतों को मिटाए और कुछ कोशिश करे एविडेंस को ख़त्म करने की। हमने इंश्योर किया कि पहले हमारे पास इतनी इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाए कि जब हम उसको गिरफ्तार करें तो उसके बयान की भी इवन कोई वैल्यू। ये केस एक मुआमा बनता जा रहा था। फिर हमारे पास एक और चैलेंज ये था कि हमारे पास तो स्टैंडर्ड कोई है ही नहीं कि हमने अगर उसकी बीवी का ब्लड कहीं से रिकवर किया है तो उसको हम मैच किस चीज़ से करवाएं। तो इसके लिए हमने तकलीफ दी इनकी वालदा को। इनकी वालदा समिया खातून की वालदा यहाँ पर आई, उन्होंने आके अपना जो है डीएनए वो दिया, जिससे फिर हमने उस ब्लड के साथ मैच किया और पेरेंटेज जो है वो मैच होगी कि वाकई ये नी की बेटी का ब्लड है। हमने पहले तमाम एविडेंस कलेक्ट की, उस एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एंड पे आके मुल्जिम को गिरफ्तार किया और इसीलिए ताकि वो किसी चीज़ को डिनाई ना कर सके। उस्मान हैदर को शामिल तफ्तीश किया और लाशों की बरामदगी, आले कत्ल की बरामदगी पर काम शुरू किया गया। देन हमने जब उससे तफ्तीश की तो वो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली कि जाए वक़ुआ जो है वाकई ये गाड़ी ही है प्राइमरी क्राइम सीन, या घर जो है वो प्राइमरी क्राइम सीन है, या जहाँ पर डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया गया वो प्राइमरी क्राइम सीन है। पुलिस ने रात 2 बजे मुल्जिम को साथ लिया और शेखुपुरा का रुख किया। धुंध की वजह से बंद मोटरवे भी खुलवा ली गई। जो बीवी की लाश है ये 5 अक्टूबर को बरामद हुई है। काला शकाकू में एक डिच थी, एक खाई थी, उसके अंदर इसने डंप की थी, वहाँ से बरामद हुई है। थाने के रोजनामचे में नामालूम मस्क शुदा लाश की एंट्री थी। इसने उसी रात को लाशें डंप की हैं। फिर पुलिस ने कसूर की तरफ रुख किया। इसमें बेटी की लाश है जो खानसा उस्मान है, उसकी लाश मिली है 27 सितंबर को और ये काना के इलाके में इसने डंप की थी, एक नाला था वहाँ से। लाश की हालत खराब थी। अभी तक जो आला कत्ल है वो हमने उसकी रिकवरी नहीं की। बिल्कुल, इसने कत्ल भी अकेले किया और लाशें भी अकेले फेंकी। हमने कोर्ट में जो इसके मिसल को पेश करना है, एविडेंस जो हमारे पास एक्सपर्ट एविडेंस आना है पीएफएसए से, जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आनी है, डॉक्टर्स का फाइनल ओपिनियन आना है, वो सारी चीज़ें मिला जुला के और हमारी तफ्तीश मिलके इंशाल्लाह हम एक मजबूत चलान अदालत में जमा करवाने में कामयाब होंगे। इनकी जो बहन है तहमीना जी वो हमारे साथ मुकम्मल राब्ते में, यकीनन वही हमारी मेन इसमें कंप्लेनेंट है और उन्हीं के वर्जन पर तफ्तीश आगे चलेगी।